अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह हर इंसान के दिल के बेहद करीब है। किसका निकाह किसके साथ होगा, ये सवाल सिर्फ शादी का नहीं बल्कि जिंदगी की तकदीर, मोहब्बत, भरोसा और अल्लाह की रहमत से जुड़ा हुआ सवाल है। हर लड़की चाहती है कि उसका जीवन साथी नेक, समझदार और दुआओं में शामिल हो। हर लड़का चाहता है कि उसकी बीवी उसका सहारा बने, उसका घर जन्नत का माहौल बना दे। और हर माँ बाप की दुआ होती है कि उनकी औलाद का जीवन साथी सही इंसान हो, जो उनके जीवन में खुशियाँ लाए। लेकिन हकीकत ये है कि किसका निकाह किसके साथ होगा, ये इंसान नहीं तय करता। ये अल्लाह की किताब में पहले से लिखा हुआ होता है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बच्चा अपनी माँ के पेट में 4 महीने का हो जाता है तो अल्लाह फरिश्ते को भेजता है और उसके बारे में 4 बात लिखवा देता है। उसकी उम्र, उसका रिस्क, उसके आमाल और उसका निकाह कहाँ होगा और कब होगा। यानी आपकी जिंदगी का साथी कौन होगा, ये अल्लाह की हिकमत है। इसलिए जब कभी आपके निकाह में देर हो, रिश्ता टूट जाए या कोई पसंद ना आए तो उदास ना हो। याद रखिए, जो आपकी तकदीर में है वो आपको मिलेगी, जो आपकी तकदीर में नहीं है वो कभी नहीं मिलेगा। क्या आप मानते हैं निकाह में देर भी अल्लाह की रहमत है? तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। हजरत आदम और बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अकेला नहीं छोड़ा। जन्नत में ही उनके लिए हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। यहाँ हमें सिखाता है कि हर इंसान के लिए जोड़ी मुकर्रर है। हजरत मूसा और सुएब की बेटी, मूसा अलैहिस्सलाम ने सुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों की मदद की। उनके नेक आमाल ने उनकी शादी तय की। इससे हमें ये सीख मिलती है कि नेक आमाल अच्छे जीवन साथी तक पहुंचने का रास्ता खोलते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो एक इमोशनल मिसाल। निकाह उम्र, दौलत या दिखावे पर नहीं बल्कि भरोसे, नेकियात और मोहब्बत पर आधारित था। खदीजा रहमतुल्लाहि अलैहि वसल्लम आपसे 15 साल बड़ी थी, मगर अल्लाह ने ये मुकद्दर किया। हजरत अली और बीवी फातिमा इस्लाम में सबसे मुबारक और नेक मिसाल। इसमें दिखावा, मेहर की बड़ी रकम या फिजूल खर्च नहीं था। अल्लाह की बरकत इस निकाह में इतनी डाली कि आज भी ये मिसाल सभी के लिए है। तो अगर आपको ये वाक़ियात पसंद आए तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें। आजकल के युवा क्यों सोचते हैं कि निकाह मुश्किल है? क्योंकि महंगे हॉल, दिखावा और शान शौकत, दहेज की उम्मीद और फिजूल खर्च। जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर निकाह वह है जिसमें खर्च कम हो। बहुत सी लड़कियां शादी की उम्र पार कर देती है सिर्फ इसलिए कि उनके माँ बाप दहेज नहीं दे सकते हैं। बहुत से लड़के भी देर करते हैं क्योंकि पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते। तो अल्लाह से दुआ करें कि अच्छे जीवन साथी से मुलाकात हो। माँ बाप को मनाएं कि निकाह आसान तरीके से करें, दिखावा और फिजूल खर्ची से बचें, नेक आमाल करें, कुरान पढ़ें, नमाज की पाबंदी करें। क्या आप चाहते हैं आपका निकाह आसान तरीके से हो? तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें। एक वाकया सुनाती हूँ मैं। एक लड़की आयशा, जिसकी शादी में 3 साल तक देरी हुई, वो रोज अल्लाह से दुआ करती। आखिरकार अल्लाह ने उसकी तकदीर बदल दी और उसे वही लड़का मिला जो उसकी खुशियों का कारण बना। ऐसे ही एक हसन नाम का लड़का था। 25 साल तक अकेला रहा। उसने रोज कुरान पढ़ा और नमाज के बाद दुआ की। लास्ट में अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली और उसकी शादी में एक नेक लड़की से हुई। ऐसे ही एक फातिमा नाम की लड़की थी, जिसे कई रिश्ता मिलने के बाद कोई सही नहीं लगा। उसने सब्र और दुआ से काम किया। अल्लाह ने उसकी तकदीर बदल दी और उसे ऐसा जीवन साथी मिला जो उसकी खुशियों का कारण बना।
تو इन वाकयातों से सीखे कि सब और दुआ सबसे बड़ी ताकत है। तो भाई और बहनों, याद रखो, आपका जीवन साथी किससे होगा ये आप नहीं चुनते। अगर कोई रिश्ता टूट जाए तो उदास मत हो, अल्लाह ने आपसे बेहतर रखा है। अगर देर हो रही है, समझो कि अल्लाह आपको और बेहतर के लिए बचा रहा है। हदीस में आया है, जो चीज तुम्हारी किस्मत में है वो तुम्हें मिलकर रहेगी, और जो तुम्हारी नहीं है वो कभी नहीं मिलेगी। तो सब्र करो, दुआ करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। इंशाअल्लाह आपका निकाह उसी से होगा जो आपकी तकदीर में सबसे अच्छा लिखा गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में अपनी दुआ लिखें, शायद आपके लफ्ज किसी और की दुआ बन जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।